दोस्तों, आज का स्टोरी है घिनौना सच। बिनीशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। बिनीशा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना? इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर बिनीशा की बहन पूनम बहुत खामोश थी। जब बिनीशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ बिनीशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। बिनीशा बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब बिनीशा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी बिनीशा ने कहा, तो बता उस इंसान ने क्या कहा तुझे? तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बात सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरा कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी बिनीशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर बिनीशा ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग बिनीशा को भेजी। जब बिनीशा ने वह रिकॉर्ड अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। बिनीशा और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और बिनीशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी बिनीशा को बताई। अगले दिन ही बिनीशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही है जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौना नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़र और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उन जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों के आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों के अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनके घिनौने नज़रों का शिकार बन जाती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को इससे डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए।